हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत से बच्चों को मैथमेटिकल लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत वो आसान। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही आसान भाषा में उसको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ट्रिक बस आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 चालू है। अभी एक्सरसाइज 1.3 हमने आज से चालू किया है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू दी है और हमें क्या कहा है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। तो उसके हमें क्या करनी है, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। या तो वो ट्रू होगा या तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों में से एक फिक्स होगा। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है इसमें से, उल्टा ही। इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट है। बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ई को उल्टा ई काट दिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर मत, इसका मीनिंग मत लेना कि ई सर ने गलत काट दिया। तो क्या है, इसका अर्थ है बिलोंग्स टू। एक्स जो है वो ए में है। तो ये जो ए है, इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। सच दैट कैसे है, एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए, अगर वो वैल्यू इसमें होगी तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अगर नहीं आई तो हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया है हमें, एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 1। माइनस एट है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 है क्या इसमें, हाँ ये यहाँ पर 9 है। तो ये हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, फिर टी आ गई। ऐसे हमें सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला एग्जांपल इसमें का। अब देखो इसमें सेकंड वाला एग्जांपल क्या दिया है हमें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अब जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो कहाँ से लेना है। तो ये जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू है वो कितनी, किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो ये क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर कर दो और बाद में वही वैल्यू उसमें ऐड कर दो, तो वो क्या आनी चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए। तो ये ट्रायल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 3। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। 9 प्लस 3 कितना आता है, 12। तो 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अगर आप सभी का ऐसे ही करोगे तो उसका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये जो द, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज, ये क्या है हमारा, ट्रू है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू है टी, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखते हैं अगला वाला, थर्ड वाला। अब देखो ये तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्स इसमें ब्रैकेट में आता है कि ऐसे आता है, बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर हम इसमें के किसी का भी स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 7 का 14 आता है, ये सभी 0 से लेस आता है, यानी 0 से कम आता है क्या, नहीं आता। 3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 0 से कम आता है ये, नहीं आता। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड वाला एग्जांपल इसमें का। देखते हैं फोर्थ वाला भी इसमें का। अब देखो ये फोर्थ वाला हमें क्या कहता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो जो एक्स है वो ए में बिलोंग्स करते हैं उनके लिए, एक्स इज एन इवन नंबर। जितने भी एक्स है वो इवन है क्या, यहाँ पर नहीं है। देखो 3, 5, 7, 9, 11 ये इवन नंबर है क्या, नहीं है। सिर्फ 12 एक ही नंबर है जो इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पर कहा है फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी नंबर इवन नंबर है, ऐसा है कि यहाँ पर नहीं। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पर फिर से फॉल्स है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, एफ आती है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, बस आपको समझना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो आप उसका आंसर फटाफट लिख सकते हो। तो देखते हैं इसमें फिफ्थ वाला क्या है।
अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब ये क्या कहता है, देखो देयर एग्जिस्ट, इसमें एक ऐसे नंबर हमें मिल जाता है जो एक्स के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो इसमें का ये जो एक्स है इसमें का एक भी नंबर ए में बिलोंग करता है। ऐसा नंबर सच दैट, ऐसा नंबर 3x + 8 विच इज़ ग्रेटर दैन 40, तो ये नंबर 40 से क्या होना चाहिए, बड़ा चाहिए। तो अभी हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आता है इसका आंसर, 3x + 8 विच इज़ ग्रेटर दैन 40, +8 है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 - 8 हो जाएगा। तो देखो 3x को 3x, 40 में से 8 चला गया 32, अब 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू देखो 3 3 1 = 3, रिमेनिंग रह गया यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से आ गया पॉइंट, 3 6 = 80, 3 6 = 80। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 1 = 3, 10 = 30 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ 2 रह गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखो ऐसे करना है इसको, 30 यहाँ पर 3 32 है ना, तो 3 10 = 30, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको 2 से ये हो रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इसको यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब देखो 3 6 = 80, और यहाँ पर फिर से 2 आ गया, तो फिर से 20 हो जाएगा, तो रिमेनिंग चलते रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10.6। तो देखो एक ऐसा नंबर चाहिए x का, तो वो क्या होना चाहिए, 10.6 से बड़ा होना चाहिए। तो है क्या हमारे पास, 10 से बड़ा 11 है, 12 है, तो ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 2। देयर एग्जिस्ट ओनली 1 या फिर 2, यहाँ पर ऐसे बोला है क्या, फॉर ऑल बोला है क्या इन्होंने, नहीं बोला। फॉर ऑल मतलब सभी नंबर, तो ऐसे 2 नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 40 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है यहाँ पर सही है। तो देखो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड इसकी क्या है, ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है, ठीक है। बस आपको इतना सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसमें अब एक आखिरी वाला रह गया, उसको देखते हैं एक बार। अब देखो ये आखिरी वाला 6th वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो फॉर ऑल मतलब सभी इसमें आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, सच दैट 2x + 9 विच इज़ ग्रेटर देन 40, ये जो नंबर है ये कितने से बड़ा होना चाहिए, 40 से। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो देखो 2x + 9 विच इज़ ग्रेटर देन 40, तो 2x प्लस था, उधर जाने के बाद माइनस हो गया, 40 में से 9 चला गया, कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखो x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 2 = 2.5 आ गया। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो सभी नंबर जो है यहाँ पर के, फॉर ऑल सभी नंबर, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2.5 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो है क्या, 2 से 2.5 से बड़ी है क्या, है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 12 है। जो सभी नंबर है वो 2.5 से क्या है, बड़े है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, फिर से t आती है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बस आपको ये स्टेटमेंट सही तरह से समझना चाहिए। एक बार आपको ये समझ में आ गया क्या कह रहा है क्या नहीं, फॉर ऑल होता है, देयर एग्जिस्ट होता है, अगर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद देखना है कि ये वैल्यू इसमें आती है या फिर नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब आज हम क्या करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।